मेरे भाई ये जो चैप्टर है ना, हमेशा याद रखो ये 5 नंबर में तुम्हारे पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछेगा बताता हूँ। ये जो सारांश है सूरदास के द्वारा जो पद चैप्टर लिखा गया है मेरे भाई पद, यहाँ से तुम्हारे कैसे लड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। 1 से 6 चैप्टर के अंदर में तुम्हारे 4 गो चैप्टर कोनो दे देता है, यानी कि 1 से 12 तक देता है, लेकिन 1 से 6 के अंदर कोनो एगो चैप्टर के नाम आ जाता है और तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हो जाता है काव्य खंड में और गद्य खंड में भी। इसलिए मैं 1 से 6 चैप्टर का सारांश बहुत अच्छे से कराता हूँ, तो इस सारांश को अच्छे से कर लेना, शायद तुम्हारे एग्जाम में दे दे। क्या प्रथम पद में क्या है और द्वितीय पद में क्या है। तो सबसे पहले प्रथम पद में जानेंगे और बहुत छोटा सारांश है, मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। भोर हो गया है, बालक श्री कृष्ण अब तक सो रहे हैं, अतः बड़े प्यार से और कोमल शब्दों से बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है। यानी कि प्रथम पद में ना कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है कि भोर हो गया है। ठीक है, चलो। वाचक कहता है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे, कुमुदनिया का समूह संकुचित हो गया है, भंवर लतों पर भूल गए, यानी कि झूल गए, भूल गए, फूल जो है खिल गया, उस पर भंवरें बैठ गई हैं। ठीक है, मुर्गे तथा अन्य पक्षियाँ कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उस पर चिड़िया आके बैठ गई, चिहचिहाने लगी, मुर्गे बोलने लगे। तो ये सब चीज़ों को सुनो नंद के लाल, कृष्ण उठ जाओ, गाय बाड़ों में रंभाने लगी, यानी कि जो गाय हैं वो अब रंभाने लगी हैं बछड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा फीका पड़ गया, यानी जो चंद्रमा है वो डूब गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश फैल गया, यानी सूर्यास्त हो गया। स्त्री पुरुष गा रहे हैं, कमल दृश्य हाथों वाले श्याम उठो, अब प्रातः काल हो गया, यानी कि हे हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ, अब क्या हो गया, सुबह हो गया। तो इस तरह से अपने से भी बना के लिख सकते हो कि प्रथम पद में क्या बात करी गई है और द्वितीय पद में क्या बात करी गई है, इसे सुन लो, आप अपने से बना सकते हो। प्रथम पद में क्या बात करी गई है, हे कृष्ण के, हे मतलब कृष्ण अब जग जाओ, भोर हो गया, गाय जो है बछड़ों के लिए रंभाने लगी, भंवरे जो है पुष्प पे बैठने लगे, पेड़ पे चिड़िए चिहचिहाने लगी, चंद्रमा मलिन हो गया, यानी कि डूब गया, सूर्यास्त होने वाला है, यानी कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य निकल गया। तो इस तरह से बना के आप प्रथम पद की व्याख्या कर सकते हो। तो मैं आपके लैंग्वेज में बताता हूँ, क्योंकि भाई आप ठहरे, मैं ठारा, बिहारी आदमी, हम लोग का रुतबा ही अलग होता है। ठीक है, चल आगे देखो। श्याम नंद की गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं, है ना, यानी कि जो श्याम नंद है वो गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। जो श्याम हैं यानी कि कृष्ण भगवान के जो बाबा है वो गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। जो कृष्ण भगवान है वो कुछ खाते भी है, कुछ भूमि यानी धरती पर गिराते हैं। इस छवि को नंद रानी देख रही है, यानी कि ये सब जो हो रहा है इसको नंद रानी देख रही है। बड़ी बड़ी बेसन के बहुत से प्रकार तथा विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन है, यानी बेसन उसन से जो भी व्यंजन बनता है घर में, आइटम उटम बनता है ना खाने के लिए, वो सारा इनके लिए वही तैयार कर दिया गया है। वे अपने हाथों से लेकर डालते हुए खा रहे हैं, यानी अपने हाथों में उठाकर कृष्ण भगवान खा रहे हैं। दही के दोनों और उनकी विशेष रुचि है, यानी कि दही भी है तो उसकी ओर इनकी बहुत विशेष रुचि थी और दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। मिश्री दही और माखन को मिलाकर, है ना, छवि के घानी कृष्ण मुख में डालते हैं, यानी कि एकदम सब सान के कवर बना के और मुंह में डालते हैं। खुद खाते हैं और नंद को मुख में भी डालते हैं, यानी कि अपने पापा के मुख में भी डालते हैं। कवि कहता है कि इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता, यानी कि जो देख रहे हैं इसको हम कितना बताएं, इसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ये ऐसा दृश्य है, आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं। इसका जो आनंद है, जो कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, इस लीला का आनंद जो है और उनकी पापा और उनकी मम्मी दिखा रहे हैं, यानी कि यशोदा और नंद बाबा आनंद ले रहे हैं, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। कवि सूरदास कृष्ण के जूठन पाने के लिए ललायित है, यानी तरस रहे हैं। तो एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि मेरे को मिल जाता कृष्ण का जूठा। तो आई होप कि आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा और आगे हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अच्छे तरीके से। यार गर्मी भी बहुत हार्ड है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा हिंदी का कोर्स दे दिया, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा ना मेरे भाई। तो यार बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, जुड़े रहो, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा डिटेल में, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है, ऐप पे भी सारी चीज़ें हैं, 100 रुपया का भी नहीं है। तो लड़के हंसते हैं कि कोर्स